दोस्तों, मुसलमानों को भी नहीं पता ये सच। पूरी दुनिया में अपनी पकड़ बना चुके इस्लाम धर्म के बारे में आप सभी जानते होंगे। लेकिन इस धर्म का असली सच बताएं, क्या आपको ये मालूम है? इस्लाम धर्म में की जाने वाली चीजें आखिर क्यों होती हैं? क्यों इस्लाम धर्म में लोगों को जलाया नहीं जाता? क्यों इस्लाम धर्म के लोग अधिकतर मांस खाते हैं? आज की हमारी इस वीडियो में आपके सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं, जहां हम आपको इस्लाम धर्म की उस सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भी ये सच नहीं जानते होंगे। दोस्तों, हम अपनी वीडियो में जो भी बताएंगे वो तर्कपूर्ण होंगी, इसलिए कुछ भी कहने या सोचने से पहले वीडियो को पूरा देखना जरूरी है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का सच जानने के लिए सबसे पहले आपको रामायण के बारे में पता होना चाहिए कि रामायण में सभी राक्षसों का वध किया गया था, लेकिन सिर्फ एक शूर्पणखा का वध नहीं किया गया था। उसके नाक और कान काटकर उसे छोड़ दिया गया था, जिसके बाद शूर्पणखा अपना चेहरा कपड़े से छुपा कर रखती थी। रावण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा अपने पति के साथ शुक्राचार्य के पास गई। उन्हीं के आश्रम में रहने लगी। राक्षसों का वंश खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना की और शिव जी अपना स्वरूप शिवलिंग शुक्राचार्य जी को देकर कहा, जिस दिन कोई हिंदू इस शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा, उस दिन राक्षसों का नाश हो जाएगा। तब तक के लिए जो राक्षसों का वंश है वो इसी तरह चलता रहेगा। अब शुक्राचार्य जी चाहते थे इस शिवलिंग तक कोई न पहुंचे और राक्षसों का वंश कभी खत्म न हो, इसलिए शुक्राचार्य जी ने डर की वजह से शिवलिंग को हिंदुओं से दूर रेगिस्तान में स्थापित कर दिया, जो आज अरब के मक्का मदीना में स्थित है। और इसीलिए लोगों द्वारा कहा जाता है कि मक्का मदीना में एक शिवलिंग है जिस पर गंगा जल चढ़ाने से पूरी तरह प्रतिबंधित है। हालांकि कई सारे एक्सपर्ट इस बात से इनकार भी करते हैं, लेकिन पौराणिक कथाओं की माने तो ये वही शिवलिंग है जिसे शुक्राचार्य जी हिंदुओं से बचाने के लिए रेगिस्तान में छुपाया था, और इसी वजह से कोई भी हिंदू मक्का मदीना के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि अगर किसी हिंदू ने शिवलिंग पर गंगा जल डाल दिया तो शूर्पणखा के वंशजों का विनाश हो जाएगा। शूर्पणखा जो उस समय अपना चेहरा ढककर रखती थी, वो परंपरा उसके वंशजों ने बखूबी निभाई। आज इस्लाम धर्म को मानने वाली औरतें अपना चेहरा ढककर रखती हैं। ये सुनकर आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन शूर्पणखा के वंशज आज मुसलमान कहलाते हैं, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने उन्हें वरदान दिया। इसलिए विशेष तौर पर मुसलमान शुक्रवार को महदू यानी जुम्मा देते हैं। इन सारी चीजों को जानने के बाद आपके दिमाग में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर इस्लाम कैसे पैदा हुआ। तो दोस्तों, आपको बता दें कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है, वो एक मजहबी दिनचर्या है। दोस्तों, यहाँ पर मजहब का मतलब होता है अपने कबीले के गिरोह को बढ़ाते चले जाना, यानी कि अपने कबीले में रहने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाते रहना। अब अरब देशों में सिर्फ रेगिस्तान पाया जाता था, वहाँ पेड़ पौधे नहीं थे, इसलिए वहाँ मरने के बाद जलाने के लिए लकड़ी न मिलने के कारण उन्हें जमीन में ही दफना दिया जाता था। रेगिस्तान में हरियाली नहीं होती थी, ऐसे में रेगिस्तान में हरा रंग चटक देखकर अरबी लोग दूर से ही चले जाते थे, जो कि एक अट्रैक्शन का काम करता था। हरियाली से स्नेह होने के कारण हरा रंग उनके धर्म का प्रतीक बन गया। अरब देशों में काफी गर्मी और तेज धूप में सफर करते थे, जिससे उन्होंने धूप से बचने के लिए अपने सिर को ढकना शुरू कर दिया, जो परंपरा आज भी मुस्लिम लोग निभा रहे हैं। सफेद रंग सूरज के किरणों को अवशोषित नहीं कर पाते, अतः उन्होंने सफेद रंग के सलवार कमीज पहनना शुरू कर दिया ताकि ज्यादा गर्मी न लगे। दोस्तों, रेगिस्तान में ना तो ज्यादा खेत थे, ना कोई अनाज, ना ही पेड़ पौधे और ना ही कोई फल, इसलिए वहाँ के लोग जानवरों को काट कर खाने लगे, जिसे कुर्बानी का नाम दिया गया। और यही कुर्बानी पर्व को मुस्लिम धर्म में मुसलमान लोग चाव से मनाने लगे और यह पर्व धीरे धीरे फैल गया। सब लोग एक ही जगह के खानाबदोश हुआ करते थे, जिससे उनके कबीले की जनसंख्या बहुत ही कम थी, इसलिए वे आपस में अपने भाई बहन से शादी कर लेते थे। जनसंख्या की कमी को दूर करने के लिए वे 4 पत्नियां रखते थे। अरब देश में पानी और खाने की कमी के कारण वे एक स्थान से दूसरे स्थान दूर दूर तक घूमना पड़ता था। इन्हीं कारणों से इस्लाम तेजी से पूरे विश्व में फैल गया। दोस्तों, कोई ये बात माने या ना माने, लेकिन ऐतिहासिक मान्यताओं, पौराणिक कथाओं और ग्रंथों की माने तो ये बात सच है कि मुसलमान शूर्पणखा के वंशज हैं। दोस्तों,
आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।